Hi children, this is a new lesson, Mirch Masala. Okay, lesson number 2, part 2, Mirch Masala. So first let me read the full lesson and then I will explain it briefly in English. Okay, now first, एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी। पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा न पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्ग आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। So now, here, line by line, I will explain in English. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। That means one evening, Bholu was drinking a milk in his veranda. उसे
खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. So he got a cough and he was drinking a milk that pot a small pot. It was earlier the people was drinking in some small pot of type of pots. So that type of vessel is called lota in Hindi. So that was fell down and the milk was spilled on the floor. फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए. When in the spilled milk, he had seen two feathers. वह घबरा गया. He was scared. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं. He called his wife Hira and said, if you won't tell to others, I will say something, some secret to you. So, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली. So she told, promise, I won't tell to anyone. So she promised. भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. He told that about the feathers. He had seen the feathers in the spilled milk. He told to his wife. हीरा इस बात को पचा ना पाई. Now Hira, it was not digested that now that what he had told, that it was not digested by her, and she उसका पेट फूलने लगा. She want to tell to someone. Okay. अपनी पड़ोसन चंपा को कहा, एक राज की बात है. So she told, she her neighbor was Champa, and when she saw her, she told that I want to say a secret to you, and she told, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. So she told that, you know that when my husband Hira was telling to Champa, then when my husband was drinking the milk, he had seen and he spilled the milk, and he saw in the milk, he saw the from his mouth he had it, there are two feathers. He had seen a feathers in the spilled milk, and it was so many feathers. She told that so many feathers. Now मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना. So I was worried what I will do, but you don't tell to anyone. चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे. So neighbor, Champ, Hira's neighbor Champa, she told that, okay, I won't tell to anything. Even you won't tell to anyone. Otherwise, it will become a big story. So now चंपा से रहा ना गया. उसे लगा कि अगर यह बात किसी किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा. So now Champa, she was this was not digested by Champa also. Now she met her friend Chameli. When she saw Chameli, अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. So when she saw her friend Chameli, she had already, or she told everything to Chameli. कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया. But before telling, she had promised to
promised to चमेली. Then चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. Now she told to Bholu that she told Chameli. Champa told to her friend Chameli that Bholuji got cough and from his mouth a full pigeon came out. Then चमेली को विश्वास नहीं हुआ. पूरा कबूतर. कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा. So when she told this to Chameli, her friend, so Chameli was telling, what full entire pigeon, how he had eaten that this much big bird. कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्ग आदि निकल रहे हैं. So after some time, now some other neighbor, they were telling that from Bholu's mouth, a group of pigeons, crow, hen, etc. are coming out. गांव से यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है. So now in the entire village, it was spreaded that the Bholu was from Bholu's mouth there is different types of birds are coming out, and the sky is full of these type of birds. So it was in English, राई का पहाड़ बन गया. In English, in Hindi, there is a proverb that mustard, make a hill from mustard. So, राई का पहाड़ बन गया. So, यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. And to see that how the birds are coming out from Bholu's mouth, so many people are coming came to see भोलू. So बेचारा भोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया था. So भोलू was afraid and he was scared and he he climbed upon the tree and he was sitting there and hide it from the people. So, थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ लिया. And after some time, all of them had searched भोलू, and उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. When they saw भोलू and the scared Bolu, he was worried about that. So then the peoples now come to know that if we want to say something, or if want to say something secret, before that we have to think, and then we have to tell others. This is the this this is the explanation of this story. In the next video, I will continue with the exercise and meanings. Till then, bye.